सर एक मेरा और क्यूरियोसिटी है, आपकी मदर टंग तो शायद मलयालम रही है और जिस प्रकार आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी पे जो आपका कमांड है और जो शब्दों का चुनाव आप करते हैं सर, आपका जो कमिंग सून वाला वीडियो था उसमें आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ और धजिया उड़ाने वाला हूँ आपकी सोच की। तो ये कैसे, मतलब इतनी पकड़, मतलब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो शर्मा जाएं आपके सामने तो। हर चीज़ एक आदत होती है और कम्युनिकेशन भी एक आदत है। और कम्युनिकेशन जब मेरे फादर बोलते थे, जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि उसमें वो मलयालम एक्सेंट आता था, केरला वाले का एक्सेंट आता था। बोलते ना जैसे मुंह खोला ये गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग है। तो हमने चाहा कि हमारे लैंग्वेज में वो मलयालम एक्सेंट ना आवे और इसीलिए हमने रजनीश के बहुत सारे सीडी सुने, हमने अलग अलग बड़े बड़े लोगों के सीडी सुने और हमने जानबूझ के प्रयास किया शब्दों का, उच्चारण का, और हमने बहुत सारा मेहनत किया ये वर्ड्स को लाने में, शब्दकोश को जो है वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए हमने बहुत मेहनत किया। और हर दूसरे तीसरे दिन एक नया हिंदी वर्ड को उठा के अपने अंदर डालना, ये हमारा नेशनल पास टाइम रहा। बिकॉज जब आप एक पब्लिक स्पीकर है तो हम जैसे बोलते हैं ना, धर पकड़ होल्ड कैच। धर का मतलब भी वही है, होल्ड का मतलब भी वही है, कैच का मतलब भी वही है। धर पकड़ होल्ड कैच। अब किसी को धर समझ में आता है, किसी को होल्ड समझ में आता है, किसी को पकड़ समझ में आता है। तो जब आप 1000 जन को एड्रेस कर रहे हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तक हमारा मैसेज ना पहुंचे। इसके लिए लैंग्वेज का उच्चारण करना, लैंग्वेज का यूज़ करना, वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमने बहुत प्रयास किया, आज भी कर रहे हैं। 35 साल से हमने अपने हिंदी को इम्प्रूव करने का एक अभियान जो शुरू हुआ था, वो एक फ्रीडम मूवमेंट के मार्फत ख़त्म ही नहीं हो रही है। और हो सकता है कि और 65 साल के बाद जब 120 की उम्र में हम मरेंगे तब हमारे साथ ही उसकी मौत होगी। सर जैसा आप बोलते हैं कि हर रोज़ 1% अपने आप को अपने अंदर बदलाव लेके आइए, सीखिए नया, तो उसको आप खुद 100% फॉलो करते हैं? बिल्कुल, मेरा ये मानना है। और मैंने बहुत पहले जेम्स क्लियर साहब का एक किताब पढ़ा था, एटॉमिक हैबिट्स बोल के। आदतों के ऊपर बात होती है। एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक यानी एटम यानी छोटा। एटम, कई एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। आदत भी एक मॉलिक्यूल की माफत है। वो डायरेक्ट नहीं बनती, वो कई छोटे 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 अटेम्प्ट्स करने के बाद एक आदत बनती है, एक रिफाइनमेंट होता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन स्पीकर बने। अब बेहतरीन स्पीकर बनना वो एक आउटकम है। अब वो आउटकम जो है वो अल्टीमेट एम है आपका कि मैं अच्छा नंबर 1 रहूं, मैं नंबर 1 बेचूं, मेरा 1:1 सेल्स रेशियो हो जावे, ये मेरा वजन कम हो जावे। तो ये सब आउटकम्स हैं। वहाँ तक पहुँचने लोग क्या करते हैं, लोग आउटकम की तरफ देखते हैं और निराश हो जाते हैं, क्योंकि आउटकम बहुत बड़ा होता है। दुनिया का बेहतरीन स्पीकर बनना, ये आउटकम जो है बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आपको 1% इम्प्रूवमेंट करना है आपके कम्युनिकेशन में। तो आप कहाँ बैठे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका फ्लो ऑफ वर्ड्स क्या है, 1% आपको इम्प्रूव करना है उस क्षेत्र में। लैंग्वेज इम्प्रूव करना है, 1% इम्प्रूव कीजिए। सेल्स इम्प्रूव करना है, 1% इम्प्रूव कीजिए। हेल्थ इम्प्रूव करना है, 1% इम्प्रूव कीजिए। 1% आप अपने आप में वो दिन, 1 डे में 1% इम्प्रूवमेंट, टाइनी चेंजेस जिसको बोलते हैं, वेरी मार्जिनल टाइनी स्मॉल चेंजेस आपको 1% करनी है। अगर आपने उस क्षेत्र में लगे रहे, 1% इंप्रूव करते रहे, तो बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आप उस क्षेत्र में 37 टाइम्स इंप्रूव हो चुके होंगे। 37 टाइम्स, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 64 होता है। तो ये जो कंपाउंडिंग होता है, इनिशियल डेज में जो आप इंप्रूव कर रहे हैं उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, बाद में कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो कंपाउंडिंग, आपका कम्युनिकेशन में कंपाउंडिंग हो सकता है, सेल्स में कंपाउंडिंग हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग में कंपाउंडिंग हो सकता है, वजन में कंपाउंडिंग हो सकता है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, उसी तरह से कम्युनिकेशन में कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, सेल्स में कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा, रिश्तों में कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा। एंड कंपाउंडिंग जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो आदतें नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो अगर पॉजिटिव आदत के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपको मिलेगा, और नेगेटिव आदतों के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी जो वो क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा 1 साल में।
एक साल में या तो जीरो हो जाएगा या एक साल में 37 टाइम्स आप उस क्षेत्र में इंप्रूव हो जाएंगे। 37 टाइम्स। जस्ट इमेजिन कीजिए व्हाट इज द पावर ऑफ दैट पर्सन जो 37 टाइम्स, यानी 37 टाइम्स यानी 100 इंटू 37 हो गया, मतलब कितना उसका प्रभाव होगा। और आप उसके जीते जागते उदाहरण हैं सर, जो आपका हिंदी भाषा की जो पकड़ है। और देखिए मोटिवेशन में सर आपके पास अच्छा अगर शब्दकोश है तभी आप शब्द आप निकाल पाएंगे। बिल्कुल। तो आप उसके परफेक्ट एग्जांपल हैं सर। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। Yeah. और मैं व्यूअर्स से शेयर करना चाहता हूँ, आज हम लोग बॉम्बे में हैं, सर के ऑफिस में हैं। हाँ। और सर के ऑफिस में आप देख सकते हैं सर का जो खजाना है वो हमारे सामने है। इस बारे में भी हम लोग थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।